स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केपी सर। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक क्रांति लाने जा रहे हैं, यानी कि सभी क्रांतिकारी बच्चे जुड़ेंगे इस चैनल से और स्टार्ट करने जा रहे हैं महामैराथन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का। तो जैसा कि आप सभी बच्चे एरर का मैराथन कर चुके हैं और ईडियम्स का मैराथन कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे महामैराथन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, जिसमें हम लाएंगे क्रांति बच्चों के लिए। ठीक है, और मैं कामना करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा सफलता मिले इस वीडियो से। ठीक है, और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो सारे बच्चे शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और अपने आंसर्स देंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि ये क्रांति पूरे इंडिया में फैल सके। ठीक है, तो एक क्रांति स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके केपी सर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं महामैराथन इंग्लिश विद केपी सर के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है ऑक्शनियर, बी ऑप्शन है टॉलरेंस और सी ऑप्शन है स्टोटिज्म और डी ऑप्शन है रेटिसेंस। तो आंसर करेंगे आप सभी फटाफट से और आंसर तेजी से करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा ऑक्शनियर। ऑक्शनियर मतलब होता है नीलामी करने वाला। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो पब्लिकली सेल करता है आर्टिकल को, उसको ऑक्शनियर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ऑप्शन है ए ऑप्शन डिबेसमेंट, बी ऑप्शन है मिसकंडक्ट, सी ऑप्शन है करप्शन और डी ऑप्शन है इम्बेजलमेंट। ठीक है, आंसर करेंगे फटाफट से तेजी से। यस कम ऑन। हाँ, तो इसका राइट आंसर है इम्बेजलमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है गबन, पैसे का गबन करना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल और theatrical work और द फर्स्ट शोइंग ऑफ ए फिल्म। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन है प्रीमियर, बी ऑप्शन है प्रीव्यू, सी ऑप्शन है ओपनर और डी ऑप्शन है डीबट। तो आंसर करेंगे फटाफट क्रांतिकारी बच्चे, लगातार आंसर करेंगे, आंसर दें सभी बच्चे और शेयर करना ना भूलें, शेयर भी करते रहें साथ के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रीमियर। इसका मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूल्स ऑफ गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो ए ऑप्शन है बिहेवियर और बी ऑप्शन है इटिक्विटी और सी ऑप्शन है फॉर्मेलिटी और डी ऑप्शन है पोलाइटनेस। बताओ। तो इसका मतलब होता है भैया, राइट आंसर है इसका इटिक्विटी, शिष्टाचार बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में, अ पर्सन हु इज इजिली डिसीव्ड और ट्रिक्ड। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन गुलेबल, बी ऑप्शन है टेंजेबल और सी ऑप्शन है ट्रबल और डी ऑप्शन है ट्रिकस्टर। बताओ फटाफट। अब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, एक फिर भी मैं आपको एक लाइव क्लास दे रहा हूं, तो सभी आंसर करें फटाफट से। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा गुलेबल, ऐसा व्यक्ति जिसको बुद्धू बनाया जा सके। ठीक है, उसको गुलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलेबल। और गुलेबल की टिक से याद कर सकते हैं कि गुल्लू भाईजान कैसे हैं, बुद्धू हैं, बुद्धू बन जाते हैं बड़ी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमिशन टू ऑल दैट हैपन्स एज इनविटेबल। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन फैटिलिज्म, बी ऑप्शन है सुपरस्टिशन और सी ऑप्शन है प्रैग्मेटिज्म और डी ऑप्शन है पेसिमिज्म। बताओ। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट, तेजी से आंसर करो सही बच्चे। इसका राइट आंसर है फैटिलिज्म, नियतिवाद बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं? नियतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time usually for rent। ऑप्शन है इसका
ए ऑप्शन एश्योरेंस, बी ऑप्शन है डील, और सी ऑप्शन है बॉन्ड, और डी ऑप्शन है लीज। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे तेजी से, एनर्जी के साथ। क्रांतिकारी बच्चे कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे सर को, बताओ। इसका मतलब है आंसर है इसका राइट आंसर डी, लीज। पट्टे पर देना या लीज पर देना, जैसे जमीन वगैरह पट्टे वगैरह पर रख देते हैं, ठीक है, तो लीज पे देना, तो लीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु वर्शिप्स ओनली वन गॉड। तो ऑप्शन है इसका फिलोगैमिस्ट, बी ऑप्शन है थीस्ट, और सी ऑप्शन है इसका मोनोथीस्ट, और डी ऑप्शन है पॉलीथीस्ट। बताओ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऐसा व्यक्ति जो एक भगवान में विश्वास करता हो उसको अकेश्वरवादी कहते हैं भैया, हिंदी में अकेश्वरवादी। हाँ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मोनोथीस्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर दिया सभी बच्चों ने। तो आपको और भी बता दूं, इसमें जो फिलोगैमिस्ट है वो है जो शादियों से प्रेम करता है, उसको फिलोगैमिस्ट कहते हैं बच्चों। और थीस्ट जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट कहते हैं। और मोनोथीस्ट जो केवल एक भगवान में विश्वास करता है। और पॉलीथीस्ट मतलब जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ठीक है, तो ए ऑप्शन है मैमल्स, बी ऑप्शन है एक्यूटिक, और सी ऑप्शन है एम्फीबियन, और डी ऑप्शन है ग्रीगेरियस। बताओ राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से तेजी से आंसर करो बच्चों। हाँ, इसका राइट आंसर होगा एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन को कहते हैं जलचर। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन नॉट फिट टू बी चूजन। ऑप्शन है ए ऑप्शन है एम एलिजिबल, बी ऑप्शन है नॉन एलिजिबल, सी ऑप्शन है अनएलिजिबल, और डी ऑप्शन है इन एलिजिबल। बताओ फटाफट से आंसर करो तेजी से। तो उसका राइट आंसर है क्या? डी, यानी कि इन एलिजिबल, अयोग्य व्यक्ति या अनुचित व्यक्ति। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु डील्स इन फर्स, FURS फर्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है टेनर, बी ऑप्शन है फरियर, सी ऑप्शन है लेपिडिस्ट, और डी ऑप्शन है ड्रोवर। फटाफट आंसर करेंगे। यस, आंसर भी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे। अच्छा, चलो बताओ जल्दी, तेजी से बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है फरियर। इसका मतलब होता है लोम चर्म व्यापारी, जो लोम चर्म में डील करते हैं उनको कहते हैं फरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान। ऑप्शन है ए ऑप्शन हैजार्ड, बी ऑप्शन है हैजार्डस, और सी ऑप्शन है होपलेस, और डी ऑप्शन है आपका हैप हैजार्ड। बताओ फटाफट से आंसर करो तेजी से, कम ऑन। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका राइट आंसर है इसका डी, हैप हैजार्ड। वेरी गुड, इसका मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच समथिंग इज कंप्लीट और फाइनलाइज्ड। ए ऑप्शन है कंजमेशन, बी ऑप्शन है फाइनल, सी ऑप्शन है इनकम्प्लीट, और डी ऑप्शन है एंड, END एंड। बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है कंजुमेशन, यानी कि समाप्ति बिंदु। इसको बोलते हैं हिंदी में समाप्ति बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकरिंग कॉमा ऑपरेटिंग और डन एट द सेम टाइम। ए ऑप्शन है साइमल्टेनियस, बी ऑप्शन है राइट, और सी ऑप्शन है टाइम बाउंड, और डी ऑप्शन है टेम्परेरी। बताओ फटाफट राइट आंसर, जल्दी से आंसर करा करो फटाफट से, क्रांतिकारी बच्चे लगे रहें फटाफट। यस, इसका राइट आंसर होगा ए, साइमल्टेनियस, समकालीन जिसको कहते हैं आप। ठीक है, समकालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्टिकुलर गुड्स और टाइप ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन मोनोपोली, बी ऑप्शन है शेयरिंग, और सी ऑप्शन है स्कैटरिंग, और डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ तेजी से।
और लाइक करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और नए नए बच्चों तक पहुंचाएं। ठीक है, सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पे, आपको टेंशन ना लें। बताओ फटाफट से। इसका राइट आंसर है ए, मोनोपोली, एकाधिकार। जैसे मान लो, जैसे कोई भी एक कंपनी ले लो, पार्ले, पार्ले का एक मोनोपोली है, कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपीराइट नहीं कर सकती। ठीक है, तो वही बेचेगी केवल पार्ले बिस्कुट। ठीक, नेक्स्ट, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। ये तो पता होगा आपको। पहला ऑप्शन है इसका सेलिब्रेट, बी ऑप्शन है बैचलर और सी ऑप्शन है सिंगल और डी ऑप्शन है विडो। फटाफट। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो और उसकी दोबारा शादी नहीं हुई हो, तो आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विडो, विधवा। बैचलर होता है रड़ुआ, कुआरा, आप जानते हैं इसको। ठीक है, बैचलर। और सेलिब्रेट, कुआरी। ठीक, मेड भी बोल देते हैं भाई, स्पिंस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट, ए मैन हुज वाइफ हैज डेड एंड हु हैज नॉट मैरिड अगेन। ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ मर गई हो और उसने भी शादी नहीं की हो दोबारा, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विडोअर, दूसरा ऑप्शन है सेलिब्रेट और तीसरा ऑप्शन है विडो और चौथा ऑप्शन है मैरिड। फटाफट आंसर कर दो। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझदार हैं बच्चे। इसका राइट आंसर है विडोअर। समझ गए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना इम्पॉसिबल हो, इसको हिंदी में कहते हैं अबोध गम्य। ए ऑप्शन है इसका कॉम्प्रिहेंसिबल और बी ऑप्शन है अनइंटेलिजेंटेबल और सी ऑप्शन है डिफिकल्ट और डी ऑप्शन है इंटेलिजेबल। फटाफट बताओ। उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल है। ये क्या इसका आंसर? बताओ फटाफट से। बिल्कुल गलत। कॉम्प्रिहेंसिबल तो भैया क्या होता है पता है? जिसे समझा जा सके। दूसरा आंसर है इसका अनइंटेलिजेबल, जिसे समझना इम्पॉसिबल हो। और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है क्या? जिसको समझा जा सके। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ये देख रहा था तुम क्या आंसर करते हो। हाँ, मास्टर की गलती तो बहुत जल्दी पकड़ते हैं बच्चे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड, धातु क्रम विद्या जिसको कहते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन ले लो। ए ऑप्शन है ऑलकेमी, बी ऑप्शन है ऑक्सीनियर, सी ऑप्शन है एजेंट और डी ऑप्शन है बायोलॉजी। बेटा एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जो नहीं है उसे उसको हटा दिया करो फटाफट से। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए, एल्केमी। राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पर्सन्स हैविंग द सेम नेम, ऐसा व्यक्ति, ऐसे दो व्यक्ति जिनके नाम सेम हो, नाम राशि जिसको कहते हैं हम नाम हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन नेम सेक और बी ऑप्शन है वॉन्डरर और सी ऑप्शन है मेटाफर और डी है सिमली। फटाफट से आंसर कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए, नेम सेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, मतलब ऐसी जगह, एक बड़ा संस्था जहाँ केयर की जाती है उनकी जो बीमार होते हैं। ठीक है, तो आप तो उसको हॉस्पिटल बोलोगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है दुर्भाग्य से। ठीक है, ऑप्शन क्या है देख लो। ए है हाउस, बी है यूनिवर्सिटी और सी है कॉलेज और डी है इनफर्मरी। इनफर्मरी बताओ। तो आप जानते हैं यूनिवर्सिटी हो नहीं सकता, हाउस हो नहीं सकता, कॉलेज नहीं हो सकता, तो उसका राइट आंसर सर डी होगा, इनफर्मरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मास ऑफ स्नो कॉमा आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन, बर्फ की चट्टान, उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है फ्लक्स, बी ऑप्शन है वाटरफॉल और सी ऑप्शन है एवलांचे और डी ऑप्शन है फ्लड। फटाफट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर, एवलांचे इसका राइट आंसर है। बर्फ की चट्टान बोलते हैं एवलांचे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु ट्रेड इज कटिंग अप एंड सेलिंग मीट इन ए शॉप,
हाँ जी, इसका ऑप्शन ले लो, समझ में आ गया होगा। पहला है बुचर, बी ऑप्शन है एसेसियन, और सी ऑप्शन है मर्डर, और डी ऑप्शन है मोनर। मोनर, बताओ फटाफट क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ए, बुचर, यानी कि कसाई। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है लिंक टुगेदर, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त। ए ऑप्शन है इसका कनेक्ट, बी ऑप्शन है कॉनकैटिनेट, और सी ऑप्शन है जॉइंट, और डी ऑप्शन है असेंबल। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है बी, कॉनकैटिनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश ए बुक, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशनाधिकार। ठीक है। ए ऑप्शन है इसका कॉपीराइट, और बी है डोमिनेट, और सी है कंट्रोल, और डी है एक्जुनरेट। फटाफट दो आंसर तेजी से, क्रांतिकारी बच्चे बने रहे फटाफट। अरे बहुत मेहनती बच्चे साहब। हाँ जी, तो ए ऑप्शन इसका सही है, कॉपीराइट। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, पढ़ते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज इन फोर्स वॉल्यूम लाउडनेस, आरोही क्रम में बढ़ना। तो ए ऑप्शन है इलेविएशन, और बी ऑप्शन है क्रेसिनेंडो, और सी ऑप्शन है प्लेकल, और डी ऑप्शन है सर्ज। फटाफट बताइए तेजी से। तो उसका राइट आंसर है बी, हाँ जी, बी आंसर है इसका, क्रेसिएंडो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोर्ड चैनल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑफ द सी एंड रिवर वाटर, जिसको मुहाना कहते हैं हिंदी में। ऑप्शन है इसका हिंटरलैंड, बी ऑप्शन है कनेक्ट, और सी ऑप्शन है एस्चुअरी, और डी ऑप्शन है डाइक। फटाफट से आंसर करो, मुहाना किसको कहते हैं। इसका राइट आंसर है सी, एस्चुअरी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज्ड और सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, और बने रहें, है ना, आंख में चोली ना करें। 5 मिनट देख लिया फिर बंद कर दिया, फिर 5 मिनट देख लिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है ना। लगातार देखते रहो, प्रैक्टिस कर रही है तो। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन लीजिए इसके। ए ऑप्शन है यूजफुल, और बी ऑप्शन है फरो, और सी ऑप्शन है सूटेबल, और डी ऑप्शन है एरेबल। बताओ फटाफट, कैसी योग्य जो चीज़ें होती है उसको क्या बोलते हैं। यस, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर है डी, एरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिया वेयर वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्टेड एंड इनकरेज्ड टू ब्रीड, अभ्यारण्य कहते हैं इसको हिंदी में, अभ्यारण्य। ए ऑप्शन है सैंक्चुअरी, बी ऑप्शन है अजाइलम, और सी ऑप्शन है श्राइन, और डी ऑप्शन है टेम्पल। फटाफट से आंसर करो। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। दीपक लगे रहो, बहुत मेहनती लड़का है भाई ये। तो ए ऑप्शन है इसका सैंक्चुअरी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीलिंग विद इंजुरीज एंड डिसीजेस ऑफ द बोन्स और मसल्स, इसको कहते हैं विकलांग चिकित्सा। ए ऑप्शन है इसका ऑर्थोपेडिक्स, बी ऑप्शन है ऑर्थोडॉक्स, और सी ऑप्शन है फोनोलॉजी, और डी ऑप्शन है एटोमोलॉजी। बताओ फटाफट क्या है इसका राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ए, ऑर्थोपेडिक्स, बोलते हैं विकलांग चिकित्सा को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक सभा के नाम से जाना जाता है इसको। तो ऑप्शन लेंगे। ए ऑप्शन है कॉन्ग्रीगेशन, बी ऑप्शन है थ्रॉन्ग, और सी ऑप्शन है कलेक्शन, और डी ऑप्शन है मूव। फटाफट दे दो आंसर। यस, वेरी गुड बच्चे। इसका राइट आंसर है कॉन्ग्रीगेशन, मंडली जो बोलते हैं इसको, हिंदी में मंडली भी बोलते हैं भाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी बाय फायर, आग लगा दी, दहन अपराधी जिसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है क्रिमिनल, बी ऑप्शन है मैवरिक, और सी ऑप्शन है पैसिफिस्ट, और डी ऑप्शन है एर्सोनिस्ट।
बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर बताओ, तेजी से आंसर करा करो भैया। हाँ मैं आपके लिए रात में जग रहा हूँ, बताओ लाइव क्लास दे रहा हूँ, है मेहनत करो थोड़ी सी। हाँ एकदम अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस करोगे जितना। तो उसका राइट आंसर है डी, एर्सोनिस्ट को बोलते हैं दहन अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फर्ड एज एन ऑनर, अवेतनिक, हिंदी में बोलते हैं इसको अवेतनिक। ए ऑप्शन है सिनक्योर, बी ऑप्शन है ऑनरी, और सी ऑप्शन है रिवॉर्ड, और डी ऑप्शन है वल्नरेबल। बताओ वल्नरेबल, राइट आंसर बताओ इसका क्या है। इसका राइट आंसर है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ऑनरी। यस बहुत अच्छे, अब अवेतनिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिंग टू कंसीडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस और आइडियाज, ग्रहणशील जिसको हिंदी में बोला जाता है। ए ऑप्शन है इसका डिनाय, बी ऑप्शन है रिसेप्टिव, और सी ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव, और डी है यूजफुल। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे। यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर है बी, रिसेप्टिव। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट आता रहता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखेंगे। वन हु वॉक्स इन स्लीप, नींद में चलने वाला व्यक्ति। ऑप्शन है इसका ए ड्रीमर, बी ऑप्शन है सोमनम्बुलिस्ट, और सी ऑप्शन है नोमेडिक, और डी ऑप्शन है इग्नोरेंट। फटाफट से बताओ। यस उसका राइट आंसर है सोमनम्बुलिस्ट। बहुत अच्छे, नींद में चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट। क्या सोनम नींद में चलती रहती है? हाँ बच्चे ट्रिक बना लो उसकी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द फोर्स ऑफ द विंड, साइंस वाले बच्चे बताएंगे इसका तेजी से आंसर। हाँ ए ऑप्शन है मैनोमीटर, बी ऑप्शन है माइक्रोमीटर, और सी ऑप्शन है टेलीस्कोप, और डी ऑप्शन है एनेमोमीटर। बताओ फटाफट से आंसर दो, साइंस वाले बच्चे पढ़ रखा होगा। वायु वेग मापी बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा डी, बहुत सुंदर आंसर। और शेयर करना ना भूलें, शेयर करते रहें लोगों को फटाफट। क्रांति चल रही है भैया, क्रांति है, और क्रांतिकारी बच्चे शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है सभी से, सभी बच्चे शेयर करेंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी प्रैक्टिस का मौका मिले एक बार, वो भी अपनी नॉलेज को एटलीस्ट एनालिसिस कर पाएँ कि उनको कितना आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीच मेड और डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का भाषण। ए ऑप्शन है प्रिपेयर्ड, बी ऑप्शन है डिबेट, और सी ऑप्शन है एक्सटेम्पोर, और डी ऑप्शन है एलोक्यूशन। फटाफट से आंसर देंगे। यस क्रांतिकारी बच्चे आंसर बड़ी जल्दी देते हैं, सोच समझ के, बिना सोचे समझे ही मार देते हैं बहुत से। तो एक बी है, अबे सोच समझ के बोलो भाई। हाँ तो इसका राइट आंसर है एक्सटेम्पोर। यस सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्जित व्यापार। ठीक है। ए ऑप्शन है कॉन्ट्राबैंड, और बी है स्मगल्ड, और सी है काउंटरफिट, और डी है फॉरगेट। फटाफट से फॉरगेट। यस हाँ फटाफट से आंसर करो, क्या है वर्जित व्यापार को क्या बोलते हैं? तो वर्जित व्यापार को बोलते हैं बेटा कॉन्ट्राबैंड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राबैंड। यस ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन और रेशियल ग्रुप्स, जाति संहार जैसे बोलते हैं, तो पूरी प्रजातियों को लोग मार देते हैं। ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन है रेजिसाइड, बी ऑप्शन है जीनोसाइड, और सी ऑप्शन है होमिसाइड, और डी ऑप्शन है फैट्रीसाइड। तो साइड का मतलब तो जानते हैं आप, हत्या करना। बताओ इसका फटाफट से राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए जीनोसाइड। ठीक है। तो आप जानते हैं रेजी तो बोलते हैं राजा को, और फैट्री बोलते हैं, फ्रैटरी बोलते हैं ब्रदर को। ठीक है। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे, अरे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ पर्सन इन व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुरक्षक। ए ऑप्शन है इसका नेविगेटर, बी ऑप्शन है एक्सकॉर्ट और सी ऑप्शन है आउटराइडर और डी ऑप्शन है सिक्योरिटी। फटाफट से आंसर करेंगे क्रांतिकारी बच्चे, तेजी से। वेरी गुड, सी आउटराइडर जिसे बोलते हैं वो अनुरक्षक होता है, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं अपारदर्शी। आता है आपके एग्जाम में, ऑप्शन ले लो। ए ऑप्शन है ऑब्लिक्यू, बी ऑप्शन है ओपेक, सी ऑप्शन है एंटिक्वी और डी ऑप्शन है ऑप्लुएंट। फटाफट से आंसर दो। ये तो जाना माना है आपका, साइंस में ही पढ़ा होगा, पारदर्शी और अपारदर्शी, तो उसको बोलते हैं ओपेक। वेरी गुड, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण विज्ञान जिसे बोला जाता है। ऑप्शन है ए ऑप्शन टैक्सीडर्मी, बी ऑप्शन है टैक्सोनॉमी और सी ऑप्शन है टैक्सिकोलॉजी और डी ऑप्शन है इसका क्लासिकोलॉजी। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे। यस, राइट आंसर है इसका बी टैक्सोनॉमी। बहुत अच्छे, मैं आपको टाइम देता हूं आंसर करने का। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, सभी सारे बच्चे आंसर करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बेटा सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। और शेयर करते रहें साथ के साथ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ ऑब्लिक हरसेल्फ एट होम इन एनी कंट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा विश्व बंधु। तो ये ऑप्शन है इसका कॉस्मेटिशियन, बी ऑप्शन है इसका कॉस्मोपॉलिटियन और सी ऑप्शन है कॉस्मोक्रेट और डी ऑप्शन है कॉस्मेसिस। कॉस्मेसिस, यस, आंसर करेंगे फटाफट तेजी से। हाँ बिल्कुल, हमारे देश के क्रांतिकारी आंसर करेंगे फटाफट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका राइट आंसर है बेटा बी कॉस्मोपॉलिटियन बोलते हैं विश्व बंधु को। नेक्स्ट, साइंस ऑफ हेरिडिटी, इसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकी। तो बताओ फटाफट क्या है इसका आंसर? ए ऑप्शन है हेरिडेटरी और बी है जेनेटिक्स और सी है जेनेसिस और डी है इनहेरिटेंस। फटाफट से आंसर करो। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बी इज द राइट आंसर, जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, इसको कहते हैं कालानुक्रमिक। ऑप्शन ले लीजिए, ए ऑप्शन है टाइमली, बी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल और सी ऑप्शन है क्रोनिक और डी है टेम्पोरल। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर है इसका बी क्रोनोलॉजिकल, राइट, कालानुक्रमिक। नेक्स्ट, अकरिंग एट नाइट, जिसको हिंदी में बोला जाता है निशाचर, तो उसके ऑप्शन लेंगे। ए ऑप्शन है नाइटली, बी ऑप्शन है डार्क और सी ऑप्शन है नोकुटर्नल और डी ऑप्शन है न्यूरोटिक। फटाफट से आंसर करेंगे। यस, इसका सी इज द राइट आंसर, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल इसका राइट आंसर है, निशाचर बोलते हैं, यू आर नॉकटर्नल कह सकते हैं किसी व्यक्ति से, निशाचर जो हो, ठीक। नेक्स्ट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डिसीज, निदान करना। ए ऑप्शन है इसका इन्वेस्टिगेट, बी ऑप्शन है डिटरमाइन, सी ऑप्शन है डायग्नोज और डी ऑप्शन है डिटेक्ट। फटाफट से आंसर करेंगे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर है सी डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है निदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, निर्देश चिन्ह जिसको बोलते हैं। हाँ जी, ए ऑप्शन है लास्ट पोस्ट, बी ऑप्शन है फिंगर पोस्ट और सी ऑप्शन है लैम्प पोस्ट और डी ऑप्शन है चेक पोस्ट। सबरे पोस्ट है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, तेजी से बताओ। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, फिंगर पोस्ट।
एक उंगली जैसा निशान बना रहता है, ठीक। हाँ जी। नेक्स्ट, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। मतलब विश्वास करते हैं कि भगवान सब जगह है और भगवान सब कुछ भगवान है, सर्वेश्वरवाद जिसको बोलते हैं। ऑप्शन है एथिज्म, एथिज्म, यस। बी ऑप्शन है पैंथिज्म और सी ऑप्शन है स्केप्टिसिज्म और डी ऑप्शन है एनिमिज्म। फटाफट से आंसर करेंगे इसका। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, भगवान सब जगह है या भगवान सब चीज़ में भगवान है, तो उसको कहते हैं पैंथिज्म। क्या बोलते हैं? पैंथिज्म। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जिग्रेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। व्यंग चित्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। पहला ऑप्शन है कार्टून, बी ऑप्शन है कैकोग्राफी और सी ऑप्शन है कार्टोग्राफी और डी ऑप्शन है कैरिकेचर। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर है डी कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है व्यंग चित्र, ठीक है, जो पहले पुराने ज़माने में मूर्तियाँ वगैरह बनी हुआ करती थी, ठीक है, जैसे आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं वहाँ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल एंड बेयरफिट ऑफ ऑल पोजेशंस, जिसको बोलते हैं बेसहारा। ए ऑप्शन है इसका डिपेंडेंट, बी ऑप्शन है कॉम्प्लेसेंट, डी ऑप्शन है डेस्टिट्यूट और डी ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट। फटाफट से आंसर करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर होता है डेस्टिट्यूट। इसको हम गरीब के सेंस में पॉपर भी कह सकते हैं, पॉपर, ठीक है, बेसहारा। बहुत अच्छे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको हिंदी में कहते हैं अटल, जिसे वापस ना लिया जा सके। जवान से निकली बाण है ना, जो कि वापस नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है इर्रेस्पॉन्सिबल, बी ऑप्शन है रिवोकेबल, सी ऑप्शन है रिडीमेबल और डी ऑप्शन है इनकैलकुलेबल। फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी, इसका राइट आंसर है बी इरिवोकेबल। वॉकेबल मतलब वॉकेब आ रहा है ना, वोकल, वोकल जो होता है तो बोलने से संबंधित ही होता है ना। हाँ। नेक्स्ट, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाई समबडी। परित्यक्त शिशु इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है फाउंडलिंग, बी ऑप्शन है सिबलिंग्स और सी ऑप्शन है अर्चिन और डी ऑप्शन है ऑर्फन। ये तो बहुत सरल है, बताओ फटाफट। तो इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है बेटा फाउंडलिंग। फाउंडलिंग को बोलते हैं परित्यक्त शिशु। हाँ जी। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और ए रिवर बैंक, नदी तट के पीछे का प्रदेश। ए ऑप्शन है स्वाम्प्स, बी ऑप्शन है मार्सेस और सी ऑप्शन है हिंटरलैंड और डी ऑप्शन है एस्टुमुसिस। एस्टुमुसिस बताओ फटाफट। 55 में क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम। सी राइट आंसर है इसका हिंटरलैंड। क्या है? हिंटरलैंड। यस, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, इसको कहते हैं प्रमाणक। बहुत अच्छे। ए ऑप्शन है टेस्टिमोनियल, बी ऑप्शन है मेमोरेंडम और सी ऑप्शन है सर्टिफिकेट और डी है लाइसेंस। फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे, तेजी से। जितनी तेजी से आप आंसर करेंगे उतनी तेजी से मैं क्वेश्चन पुटअप करता जाऊंगा और वो आपके लिए ही फायदा है बच्चों। हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नदी के तट के पीछे का प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन है इसका
फर्स्ट ऑडिटर, बी ऑप्शन है अकाउंटेंट, सी ऑप्शन है क्लर्क और डी ऑप्शन है ऑफिशियल। इसको कहते हैं लेखा परीक्षक। हाँ जी, फटाफट से आंसर करेंगे। ए इज द राइट आंसर, इसका मतलब होता है ऑडिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, जिसको हिंदी में कहते हैं बिल्टी। ए ऑप्शन है इसका वे बिल, बी ऑप्शन है वैगन और सी ऑप्शन है वायर कूलर और डी ऑप्शन है इसका विहिस्ट। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर है वे बिल। वे बिल रास्ते का बिल का नाम है, बिल्टी हिंदी में। ठीक है, और शेयर करते रहें बच्चों, फटाफट से क्रांति लानी है आपको, क्रांति लानी है कंपटीशन में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन। ए ऑप्शन है इसका कंजॉर्ट, बी ऑप्शन है फिलिंडरर और सी ऑप्शन है रोमियो और डी ऑप्शन है गून। फटाफट, व्यभिचारी कहते हैं इसको, व्यभिचारी। हाँ, हिंदी भी बता रहा हूँ मैं आपको साथ के साथ, बताओ तभी आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर है बी फिलिंडरर। ठीक है, वैसे ही प्यार व्यार के चक्कर में फंसा लेते हैं, पैसे ऐट लेते हैं, उनमें से हैं दे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फिलिंडरर मत बनना कभी कि बन जाओ तो इमरान हाशमी। ठीक, ऐसा नहीं करते बच्चे, अच्छे बच्चे हैं, क्रांतिकारी हैं, कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवॉइडिंग वेस्टेज। ए ऑप्शन है इकोनॉमिक, बी ऑप्शन है इकोनॉमिकल और सी ऑप्शन है मिनिमल और डी ऑप्शन है ऑप्टिमेशनल। अच्छा, हिंदी बताने की ज़रूरत है क्या? हाँ, तो सुन लो, इसको किफ़ायती कहते हैं। हाँ, किफ़ायती। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, बताओ फटाफट से, बी इकोनॉमिकल कहते हैं बेटा किफ़ायती को। क्या कहते हैं? इकोनॉमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। पहला ऑप्शन है फ्रेंचाइजी, बी ऑप्शन है ऑथराइज और सी है डीलरशिप और डी है पेटेंट। बताओ, इसको हिंदी में कहते हैं लाइसेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत आसान सा है। ए ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री, बी है जूलॉजी, सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और डी है बायोलॉजी। बताओ फटाफट, जूलॉजी या बायोलॉजी में से एक आंसर बताओ। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान को, है ना। डेफिनेशन बेटा याद कर लो, नहीं हुई हो तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हिंदी में पता है क्या कहते हैं? शतायु। ए ऑप्शन है सेंट, बी ऑप्शन है मेट्रोलॉजिस्ट, सी ऑप्शन है डेमागोग्यू और डी ऑप्शन है सेंटेरियन। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है डी सेंटेनेरियन, इसका राइट आंसर है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और प्लान। इसको वैरागी बोलते हैं हिंदी में। ए ऑप्शन है स्टोइक, बी ऑप्शन है माइस्टिक और सी ऑप्शन है इसका एनार्किस्ट और डी ऑप्शन है इसका हिस्टेरिक। ऑप्शन भी अजीब अजीब से हैं। बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा इसका बैरागी का। इसका राइट आंसर होगा ए स्टोइक को बोलते हैं हम बैरागी, SCOIC स्टोइक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, पर्सन हु फाइल्स ए सूट। ए ऑप्शन है शूटर, बी ऑप्शन है प्लेंटिफ और सी ऑप्शन है एक्यूजर और डी ऑप्शन है चार्जर। फटाफट, अभियोगी बोलते हैं इसको हिंदी में, अभियोगी। तो उसका राइट आंसर है बी प्लेंटिफ। यस, प्लेंटिफ को बोलते हैं अभियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ग्रेट प्लेजर, आमोद प्रमोद करना। ठीक है, ए ऑप्शन है सेटिस्फाइड, बी है अपहोल्ड और सी है ओवरहाउल और डी है रिवेल। फटाफट दो आंसर इसका।
इसका राइट आंसर क्या होगा तेजी से? इसका राइट आंसर होगा डी, रिवेल, REVEL। रिवेल का मतलब होता है आमोद प्रमोद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। ओहो, बहु विवाह प्रथा, एक से काम नहीं चलता, 4 साल कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कॉलीग्राफी, और बी है पॉलीगैमी, और सी है पॉलीएंड्री, और डी है बाईगैमी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा पॉलीगैमी। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और गैमी का मतलब होता है शादी। तो जो बहुत सारी शादी करते हैं ना उनको कहते हैं पॉलीगैमी, बहुत सारी शादी जो होती है। और बाईगैमी मतलब 2 शादी होती हैं। और पॉलीएंड्री जानते हैं? ऐसी महिला जिसके बहुत सारे हाँ हस्बैंड, लेकिन इस सिस्टम है पॉलीगैमी। नेक्स्ट, ए पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मग त्यागी बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन है डेरेलिक्ट, बी है सब जेनेटिक, और सी है इसका इंक्रीमेंट्री, और डी है टीटोलर। टीटोलर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है डी, टीटोलर। टीटोलर, ठीक है, इसको बोलते हैं मग त्यागी। नेक्स्ट है आ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कटुता और विदेश, इसको बोलते हैं हिंदी में। ए ऑप्शन है एंट्रीटी, और बी है एनिमोसिटी, और डी सी है मैलिस, और डी है आपका रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, फटाफट से आंसर करो। इसका राइट आंसर है आपका, बताओ फटाफट, बी, एनिमोसिटी बोलते हैं कटुता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोवेल थीम। ए ऑप्शन है स्टोरी, बी ऑप्शन है नरेशन, सी है एपिक, और डी है समरी, महाकाव्य जिसे बोलते हैं हिंदी में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा सी, एपिक बोलते हैं महाकाव्य को। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उभयचर। ऑप्शन है एम्फीबियन, बी है एक्वेटिक, और सी है एम्बीडेक्स्ट्रस, और डी है एनिमेट। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या है? तेजी से। इसका मतलब है ए इसका राइट आंसर है। आंसर सारे बच्चों के आने चाहिए, ध्यान रखना। एम्फीबियन, तभी लगाऊंगा मैं लाइव क्लास नेक्स्ट टाइम। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा लाइव क्लास लगा के, समझ रहे हो? आप लोगों के लिए रात में जग रहा हूँ, ये सारी एडिटिंग वेडिटिंग कर रहे हैं बच्चे हैं, मैं अपनी आँख फोड़ रहा हूँ और तुम मजे लो। ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट क्या, बस प्रैक्टिस करनी है, देखना है और शेयर करते रहना है फटाफट से। क्रांतिकारी बनो भाई, कुछ करने के लिए, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन हु पजेसेस मैनी टैलेंट्स। ए ऑप्शन है वर्सेटाइल, बी है एक्सेप्शनल, और सी है गिफ्टेड, और डी है टैलेंटेड। इसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा। फटाफट बताओ। इसको बोलते हैं वर्सेटाइल, ए ऑप्शन। आंसर सभी के अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हो, उसका मतलब आप सभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ वेरी एक्यूरेट फॉर्म ऑफ क्लॉक। इसको कहते हैं समय मापक। ए है वोल्टमीटर, बी है क्रोनोमीटर, और सी है गैल्वेनोमीटर, और डी है कैलोरीमीटर। फटाफट से आंसर करें। इसका राइट आंसर है बी, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड। इसको कहते हैं टकसाल। ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन लिट, LIT लिट, और बी है अर्चिव, और सी है प्रेस, और डी है मिंट। फटाफट बताओ। उसका राइट आंसर है डी, मिंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स और लेसन्स, पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है कोर्स, बी है सिलेबस, सी है कैटालॉग और डी है पैनल। फटाफट बताओ। तो इसका राइट आंसर है ए कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ फॉल्स नेम एडॉप्टेड बाय एन ऑथर फॉर राइटिंग, छद्म नाम जिसे बोलते हैं। ए ऑप्शन है निकनेम, बी है पैसूडोनम और सी है नोमेनक्लेचर और डी है टाइटल। फटाफट से बताओ राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बच्चों, बताओ फटाफट, तेजी से आंसर करा करो यार। हाँ, बी पैसूडोनम बोलते हैं इसको, छद्म नाम बेटा हिंदी में बोलते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट विच हैज़ अ डबल मीनिंग, जिसके डबल मीनिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है डाउटलेस, बी ऑप्शन है अनसर्टेन और सी है कंट्रोवर्शियल और डी है एम्बिगुअस। फटाफट से बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है शायद आपका। इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मैं सभी को, कौन कौन आंसर कर रहा है, कौन कौन सो रहा है, झप्पी कौन कौन ले रहा है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है एम्बिगुअस। बेटा मेहनत कर लो थोड़ी सी, ये काम आएगी आपके बहुत। नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग एरर्स, अचूक बोलते हैं हिंदी में, अचूक। ए ऑप्शन है इनफॉलेबल, बी ऑप्शन है इनकॉरिजिबल और सी ऑप्शन है इम्परविशियस और डी ऑप्शन है इनएक्सप्लिकेबल। फटाफट से बताओ आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बच्चों ए इनफॉलेबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्न्ड बाय ए सेंस ऑफ ड्यूटी, विवेकशील जिसको हिंदी में कहते हैं। ए ऑप्शन है कॉन्शियस, बी ऑप्शन है सेंसिबल, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंट और डी ऑप्शन है कॉन्सिनिटियस। यस, कॉन्सिनिटियस। बताओ फटाफट क्या है विवेकशील जिसको बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, कॉन्शियस नहीं होगा। हाँ डी है कॉन्सेंटियस, कॉन्सेंटियस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपोजिटरी वेयर स्टेट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड, पूरा लेख जिसको बोलते हैं हिंदी में। ए ऑप्शन है म्यूजियम, बी ऑप्शन है लाइब्रेरी और सी ऑप्शन है एम्पोरियम और डी है आर्चिव। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है डी, आर्चिव बोलते हैं पूरा लेख को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच इज नो लॉन्गर फैशनेबल और इन यूज, अप्रचलित जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये ऑप्शन है अनयूज्ड, बी है एनिशिएंट और सी है ऑब्सोलीट और डी है ओल्ड। बताओ तेजी से। इसका राइट आंसर होगा सी ऑब्सोलीट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ जो बता चुका हूँ मैं आपको पहले, इसका आंसर करना है आपको। मर्डर ऑफ ए किंग, राज हत्या इसको बोलते हैं। ऑप्शन है होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड और रेजिसाइड और पेरिसाइड। देखो बिना ऑप्शन के भी आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का। यस यू आर राइट बेटा, रेजिसाइड इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, पक्षीशाला बेटा जिसको बोलते हैं। तो ए है ऑप्शन एवियरी और बी है हाउस और सी है एक्वेरियम और डी है एपियरी। बताओ तेजी से। हाँ ए एवियरी, एवियरी को बोलते हैं पक्षीशाला और एपियरी को बोलते हैं मधुशाला। ठीक है। और एक्वेरियम जानते हैं जिसमें मछली वगैरह रहती है ना, बॉक्स। ठीक। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस नो लॉन्गर इन करंट यूज, अप्रचलित जिसको बोलते हैं हिंदी में। ए ऑप्शन है आर्टिस्टिक, बी है आर्किक और सी है एनिशिएंट और डी है मॉडर्न। इसका राइट आंसर है बच्चों बी। यस हाँ आर्किक, आर्किक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉक बिटवीन टू पर्सन, संवाद जिसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है इसका प्रोलॉग्यू, बी ऑप्शन है मोनोलॉग्यू
और सी है डायलॉग और डी है स्पीच। फटाफट से बताओ। इसका राइट आंसर होगा सी, डायलॉग बोलते हैं जब दो लोगों के बीच में संवाद होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ए ऑप्शन है एलिजिबल, बी है इम्पॉसिबल, सी है इनकॉरिजिबल और डी है इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल डी ऑप्शन है, बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है सी, इनकॉरिजिबल। क्या है? इसको बोलते हैं असुधार्य, जो सुधरने का नाम नहीं लेता, है ना, ढीठ जिसको बोलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटर अ कंट्री एज एन एनिमी। इसको कहते हैं आक्रमण करना। तो ए ऑप्शन है डिफीट, बी है स्पाई और सी है इन्वेड और डी है ओवरकम। तो इजी सा क्वेश्चन है, बताओ। इसका राइट आंसर होगा सी, इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स ऑफ ए रीजन, वनस्पति जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है फौना, दूसरा है फ्लोरा, तीसरा है नर्सरी और चौथा है फॉरेस्ट। बताओ। इसका आंसर है सी, नर्सरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्सरी। ठीक है। हाँ, फ्लोरा में से क्यों नहीं है सर, है ना, क्योंकि इसमें प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं है बेटा, ट्रीज भी होते हैं लेकिन वहाँ पे। हाँ, मुझे पता थी, बहुत लोगों का ये आंसर आएगा, नर्सरी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑफ रीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु डिवोट्स हिज ऑब्लिक हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। परोपकारी जिसे बोलते हैं। ये ऑप्शन है मार्टियर, बी है ऑल्ट्रिस्ट और सी है हर्मिट और डी है आपका वॉलंटियर। फटाफट से दो आंसर। इसका राइट आंसर होगा बी, ऑल्ट्रिस्ट, ऑल्टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई। नेत्र विज्ञानी इसको बोलते हैं। ये ऑप्शन है ऑप्टिशियन, बी है ऑक्यूलिस्ट और सी है ऑप्टिमिस्ट और डी है ऑब्स्टेट्रिशियन। बताओ राइट आंसर। इसका राइट आंसर है बी, ऑक्यूलिस्ट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ए ऑप्शन है स्टैचू और बी ऑप्शन है स्टैचुअर और सी है आपका स्टैटिक और डी है स्टैचुएट। बताओ। इसको हिंदी में कहते हैं अधिनियम। स्टैचुएट इसका आंसर है बी, यानी कि डी, स्टैचुएट इसका आंसर है, STATUTE, स्टैचुएट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। विद्या का आडंबर करने वाला, दिखावा करने वाला, है ना, तो ज्ञानी का फूफा कहते हैं। ए ऑप्शन है रिसर्चर, बी ऑप्शन है पेडेंट और सी ऑप्शन है एडुकेशनिस्ट और डी ऑप्शन है एग्जीबिटर। एग्जीबिटर। बताओ क्या है इसका राइट आंसर। इसका बी है, पेडेंट बोलते हैं भैया, जो दिखावा करता है ना, ज्ञानी जिसको बोलते हैं। हाँ, पेडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। ए ऑप्शन है पेलोनोटोलॉजी और बी है टैक्सीडेर्मी और सी है एंटोमोलॉजी और डी है ऑर्थोलॉजी। ऑरेंथोलॉजी है। हाँ, ऑरेंथोलॉजी। बताओ राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी, एंटोमोलॉजी। हाँ, कीट विज्ञान जिसको हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट। सूदखोर जिसे बोलते हैं।
ए ऑप्शन बैंकर, बी ऑप्शन है यूजरर, और सी है इम्पोस्टर, और डी है फॉर्मर। फटाफट से आंसर करेंगे क्रांतिकारी बच्चे, शेयर करना नहीं भूलें, फटाफट से शेयर मारते रहें बच्चों। हाँ, शेयर करते रहें और आनंद उठाते रहें और आंसर देते रहें। एग्जाम आने वाला है ना। हाँ, बताओ क्या होगा, सूदखोर को क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर होगा बी, यूजरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूजरर। ठीक है, नेक्स्ट, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड। ए ऑप्शन है इनएक्सेसिबल, बी ऑप्शन है इनएडमिसिबल, और सी ऑप्शन है इरेसिटेबल, और डी है इलीगल। फटाफट से बताओ। तो उसका राइट आंसर है ए, इनएक्सेसिबल, जिसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग और ए स्कूल, जिसको द्वारपाल कहते हैं हिंदी में। बताओ क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? ए ऑप्शन है जेनिटर, बी है मैनेजर, सी है वार्डन, और डी है बिडेल। बिडेल, बताओ फटाफट से क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा जेनिटर बोलते हैं। ध्यान रखना, जो गेट पे खड़े रहते हैं गार्ड, उनको जेनिटर बोलते हैं। JANITOR, जेनिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आशावादी, अभी करा था हमने। ए ऑप्शन है पैसिमिस्ट, बी है पैसिफिस्ट, और सी है ऑप्टिमिस्ट, और डी है ह्यूमनिस्ट। बताओ। अब दोनों ही समझा दूंगा आपको, बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, और पैसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, ध्यान रखना दोनों को, ऑप्टिमिस्ट और पैसिमिस्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ लिस्ट ऑफ डिशेस। व्यंजन सूची। ऑप्शन है क्विशिन, बी है डेसर्ट, सी है बुफेट, और डी है मेन्यू। बताओ। तो इसका राइट आंसर है मेन्यू। मेन्यू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करते हैं बंदे। ए ऑप्शन है बिलीवर, बी ऑप्शन है फैटलिस्ट, और सी ऑप्शन है एग्नोस्टिक, और डी ऑप्शन है सिसेप्टिक। बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका सबको पता है, फैटलिस्ट। ठीक है, ये होता है क्या? बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मग और सेल्फ सेटिस्फाइड। ए ऑप्शन है रेस्पॉन्सिव, बी है कॉम्प्लेसेंट, सी है जॉबियल, और डी है विटी। बताओ फटाफट, इसको कहते हैं आत्मसंतुष्ट। तो उसका राइट आंसर है बच्चों रेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी सेंचुरी पूरी कर चुके हैं ना, 100 कर चुके हैं। और आगे चलें आप कहें तो जैसा कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और फिर एक बार फिर लाइव मिलता हूँ मैं आपसे वन वर्ड के साथ। एक बार फिर 100 वन वर्ड की एक सीरीज़ चलाएंगे। ठीक है, ऐसे कर करके एक सीरीज़ आपको मिलती रहेगी बेटा, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ मैं, लेकिन आपसे ये प्रॉमिस है, आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से बचूं। ठीक, तो यहाँ पर आप सभी को मेरा फिर सह दिल से नमस्कार, प्रणाम और राधे राधे सभी को, भाइयों को। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और जिसकी क्वेरी हो, जैसे पूछना हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। ठीक है।